हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एलएलबी आदित्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन और आज हम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन जो कि हमारा कब हुआ था तो वर्ष 1978 में। उसके पहले हम देख लेते हैं संविधान से रिलेटेड कुछ बातें कि संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया किस देश से ली गई है, संविधान संशोधन की बात आपके संविधान में कहाँ पे की गई है, किस वजह से आपका संविधान संशोधन होता है और आज तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था कुल मिलाकर के 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उनको मद्देनजर रखते हुए अपने भारतीय संविधान को बनाया गया था। इसलिए अधिकांश चीजें भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के संविधान से ली गई है। अभी फिलहाल हम लोग संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं तो संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि साउथ अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया, संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब संविधान संशोधन की बात आपके भारतीय संविधान में कहां पे की गई है? देखिए, संविधान दो तरीके के हैं। संविधान एक ही है लेकिन पढ़ने उसे दो तरीके से है। एक हो जाता है आपका मूल संविधान, एक हो जाता है आपका करंट संविधान। तो मूल संविधान आपका वह संविधान था जो 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया, जिस दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। अब बात आती है कि आपका संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को। कब? तो 26 नवंबर सन 1949 को आपके देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ। फिर उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को अपने देश का संविधान लागू हुआ। अब इसी संविधान लागू होने के बाद इसी संविधान में एक आर्टिकल को रखा गया, एक भाग को रखा गया। वो कौन सा था? तो भाग की बात करें तो भाग 20। कौन सा? भाग 20 आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 368, जिसमें बताया गया कि जरूरत पड़ने पे आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो कितनी भी बढ़िया से बनाई जाए, कितनी भी अच्छे तरीके से उसको देख रेख किया जाए, लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। आने वाले समय में, आधुनिक समय में उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना लगा रहता है। तो ठीक ये संविधान निर्माता लोग जानते थे, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 368 भाग 20। ये आपके मूल संविधान में ही है और उसमें बताया गया कि जरूरत पड़ने पे आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो कुल मिला करके आज तक की बात करें तो जब से आपका संविधान लागू हुआ है और आज के करंट डेट में कुल मिला करके 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने? तो 105 संविधान संशोधन, जिसमें से आपको पढ़ना कुछ संविधान संशोधन है। जैसे पहला संविधान संशोधन, फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, फिर उसके बाद 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। आपके मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। ये जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बताइए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो क्लास में बने रहिए। आइए देखते हैं। देखिए, संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपके संविधान में भाग 20 अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है कि आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। जब से आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, जब से लागू हुआ है, तब से लेकर के आज तक कुल मिला के 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने पहला संविधान संशोधन देख लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 86वां संविधान संशोधन देख लिया है,
इसके जस्ट पहले हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन देखा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि 42वां संविधान संशोधन आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सी सारी चीज़ें थी कि जिसमें बदलाव किया गया था, जैसे कि आपका स्वर्ण सिंह समिति द्वारा उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना, फिर उसके बाद आपके प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन करना और 3 शब्द को जोड़ देना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक कौन सा था, तो और एक हो जाएगा आपका अखंडता। अखंडता पहला। दूसरे की बात करें तो समाजवाद, समाजवाद। तीसरे की बात करें तो पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष जिसको आप सेकुलरिज्म भी कहते हैं। तो हम लोग आज 44वां संविधान संशोधन देखेंगे। अब देखिए संविधान संशोधन में आपका एक 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 44वां संविधान संशोधन। अब इसमें देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के समय में आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि आपको पढ़ना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ था वर्ष 1978 में। कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका वर्ष 1978 में। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो वह हुआ था वर्ष 1976 में। 44वां संविधान संशोधन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन आपका हुआ था वर्ष 1978 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके श्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? श्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अब देखते हैं इस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ क्या था। देखिए इस संविधान संशोधन यानी इस संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार, किसका? तो मौलिक अधिकार जो कि मूल संविधान में आपके 7 थे, उसे घटा करके 6 कर दिया गया, उसे घटा करके 6 कर दिया गया। अब मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं, नर्क के समान है। क्या ही मतलब है जब आपको आपका अधिकार पता ना हो, आपको आपका अधिकार दिया ना जाए, उस समय आपका भारत डिक्टेटरशिप में झुक सकता है। बाकी ये जो ध्रुव राठी वगैरह की वीडियोस हैं, अगर डिक्टेटरशिप होता तो ध्रुव राठी इस तरीके से बोल नहीं पाते, क्योंकि आपका आर्टिकल 19A कौन सा? तो बात करते हैं कि संविधान के भाग 3 जो कि आपको मौलिक अधिकार देता है, उसी में आर्टिकल 19A है, उसी में आर्टिकल 19A है जो कि आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। तो आप बोल रहे हैं, यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, वरना डिक्टेटरशिप होती तो आपको पकड़ लिया जाता। तो ये बातें हैं, ये सब कहावतें हैं उनकी, छोड़िए उनके बारे में बात ही नहीं करना है। आइए अब हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो कि आपके मूल संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे वो थे 7, लेकिन उसे घटा करके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के तहत उसे घटा करके 6 कर दिया गया। वह कौन सा अधिकार था जिसे हटा दिया गया? अब वह अधिकार को हटा करके संविधान से गायब कर दिया गया या संविधान में ही रखा गया है? और रखा गया है तो कहाँ पे रखा गया है, वह अब कौन सा अधिकार है? तो आइए देखते हैं। जो 44वें संविधान संशोधन में आपका एक मौलिक अधिकार हटाया गया था वो था आपका एक संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 के पहले या वर्ष 1978 तक आपका एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्ष 1978 के बाद उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसे रखा कहाँ पे गया है? तो उसे रखा गया है संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में। तो ये आपकी हो गई 44वें संविधान संशोधन की कहानी। और ये भी देख लीजिए कि वह कौन सा अधिकार था, तो वह अधिकार संपत्ति का अधिकार था। ये आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ से आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। पहली बात तो 44वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन आपका वर्ष 1978 में हुआ था। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। अब इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन से बदलाव किए गए थे? तो इस संविधान संशोधन में संविधान में बदलाव इस तरीके से किए गए थे जो कि आपके मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स थे, वो पहले 7 थे, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से
अब आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार मात्र 6 हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कैसे हैं, उनको पढ़ेंगे कैसे, उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि वह जो घटाया गया था यानी कि 7वां मौलिक अधिकार, वह संविधान में पहले कहाँ पे था, अब कहाँ पे है। तो जब यह मौलिक अधिकार में था तो आर्टिकल 31 में था। किस में? आर्टिकल 31 में। अब मौलिक अधिकार आपका संविधान में कहाँ है? तो मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है, 35 में वर्णित है। ठीक है। तो जब यह मौलिक अधिकार हुआ करता था यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, तब यह आर्टिकल 31 में यानी अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। लेकिन अगर अब की बात करें तो अब इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसे रखा कहाँ पे गया है? तो इसे रखा गया है संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में। अब यह कौन सा अधिकार है? तो अब यह एक कानूनी अधिकार है यानी कि लीगल राइट है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो रफली मैं बता देता हूं, उसको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो एस क्यूब, फिर उसके बाद डी, फिर एस स्क्वायर। सिंपल ट्रिक है। एस स्क्वायर का मतलब है कि यस का काम 3 बार है, डी के ऊपर कुछ नहीं है मतलब डी सिंगल है, एस स्क्वायर है इसका मतलब कि इसका मतलब 2 बार, यहाँ पे ये क्यूब है। ठीक है। अब यस क्यूब और डी एस स्क्वायर इसको कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एस क्यूब में देखते हैं तो पहले हो जाता है आपका समानता का अधिकार। पहले कौन सा हो जाता है आपका? तो पहला हो जाता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये आपके संविधान में कहाँ पे है? तो भाग 3 के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में है। समानता का अधिकार हो गया। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार आपके संविधान में कहाँ पे है? तो वह है 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद की बात करें तो 19 से लेकर के 22 तक। अब 2 यस की बात हम लोग कर लिए। अब तीसरा यस का मतलब क्या होगा? तो तीसरे यस का मतलब होगा आपका तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार। मतलब कि आपसे आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। कौन सा? तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है। यह आपके संविधान में कहाँ पे है? तो यह आपके संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। फिर उसके बाद आता है डी। एस को हम लोगों ने 3 बार ले लिया, अब डी को हम लेंगे। अब डी का मतलब क्या हो जाता है? तो डी का मतलब हो जाएगा आपका धर्म का अधिकार। कौन सा अधिकार? तो धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार। अब धर्म का अधिकार आपके संविधान में कहाँ है? तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में आपका धर्म का अधिकार है। फिर उसके बाद एस स्क्वायर आता है। अब ये एस स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा? तो एस स्क्वायर का मतलब हो जाएगा पहले वाले एस, शिक्षा संस्कृति। किसका? तो शिक्षा संस्कृति एवं अल्प संख्यकों का अधिकार। किसका? तो शिक्षा संस्कृति एवं अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये आपके संविधान में कहाँ पे है? तो संविधान के आपका अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 29 और 30 में है। अब बात आती है आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। यह आपका अब एक मौलिक अधिकार नहीं, एक कानूनी अधिकार है। यानी कि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। किसकी? तो आर्टिकल 32 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 में क्या दिया है? तो आर्टिकल 32 की बात करते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ पे है? तो ये है आपके अनुच्छेद 32 में।
और इस अनुच्छेद की यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब इतना जान लीजिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के तहत यह संविधान की आत्मा है। यानी कि आर्टिकल 32 को आप क्या कहेंगे कि यह संविधान की आत्मा है। किसके थ्रू? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के थ्रू। ये तो मैंने आप लोगों को रफली बता दिया कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, लेकिन हम लोग मौलिक अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग संविधान संशोधन को खत्म करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। आज की छोटी सी क्लास कैसी थी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं। प्रणाम, जय श्री राम।